हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ डो जोन्स को देख करके अनुमान लगाते हैं कि मार्केट तो भाई यहाँ से फट गया है और आने टाइम में मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। इस तरीके की सोच उनकी होती है। 20-20 पॉइंट के ऊपर वो लोग इस तरीके की अपनी सोच रखते हैं। मार्केट के अंदर ब्रॉड सोच रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आप लोग यहाँ चैनल पर हैं। मुझे मालूम है कल भी मैंने जब वीडियो बना करके डाला था शाम को, तो आप देख सकते हो उसमें यूएस चार्ट के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो यूएस मार्केट उस वक्त पॉजिटिव में था और उसके बाद 400 पॉइंट्स माइनस में भी चला गया। उसके बाद वो रिकवर भी हो गया, सुबह मार्केट नीचे खुल भी गया। पर जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्केट के अंदर ये एक्सपायरी इसी तरीके की ही जानी है, ये क्लियर बताया था कि भाई नीचे 400 के नीचे मार्केट नहीं है। और आज सुबह भी मैंने ये बता दिया था वही 500 के नीचे मार्केट लेवल तो ब्रेक किया है, पर 500 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्लियर बता दिया था। और लास्ट के टाइम में तो इवन ये तक भी कहा था कि भाई किसी को बाय करना हो तो बाय कर सकता है नीचे से, लास्ट टाइम में छोटे मोटे टारगेट के लिए, ये तक ही बोला था। और मार्केट के अंदर एक्चुअली क्या है कि दोस्तों स्पेस है। स्पेस क्या है कि एक रेंज जो होती है उस रेंज के अंदर ही मार्केट को घूमना था और उसने वही काम किया है। अगर आप यहां चार्ट्स पर देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने क्लियर बताया हुआ था 600 से लेकर के और 400 के बीच की मार्केट है ये। और बीच में क्या अड़ रहा है? 500 का लेवल बीच में अड़ रहा है और वहां से बार बार पंप, यहां से 500 के आसपास से बार बार पंप आ रहा था। ये बिल्कुल मेरे को सुबह मॉर्निंग में दिखाई दे गया था कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी ही रहनी है। ट्रेंड लाइन भी आप लोग देख रहे हैं। अब यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि डो जोन्स के चार्ट को देख करके दोस्तों लोग ये सोच रहे होंगे कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा, बायर्स बहुत खुश हो रहे होंगे, सेलर्स रो रहे होंगे। इस तरीके की सोच आप लोग डे बाय डे हर पॉइंट के अंदर बना करके चलते हैं। ऐसा ही है ना दोस्तों? पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से तो कभी ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया कि मैं यहां पर बेयरिश हूं मार्केट के अंदर। बिल्कुल आप लोगों को परसों भी 400 पॉइंट माइनस दिखा रहा था, पर मैंने आपको यही बताया कि मार्केट नीचे से रिकवर कर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, नीचे से फिर ये सब कुछ ये उसी रेंज के अंदर चल रहा है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहां पर लेवल्स की बात करें, क्योंकि एक्सपायरी तो खत्म हो गई है, तो अब अगले हफ्ते मार्केट किस रेंज में ट्रेड कर सकता है, तो वो मैं यहां पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों यहां पर जो रेंज है थोड़ी सी दोस्तों यहां पर ब्रॉड जो है वो रेंज होकर के चलेगी। क्लियर? तो यहां पर ये जो लेवल है 19,300, ये एक नीचे का सपोर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है 800 के आसपास, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये नोट कर लीजिए, यानी कि रेंज अभी ये कल तक के लिए है, सिर्फ परसों अपडेट दोबारा से मैं बता दूंगा आप लोगों को। 19,800 का जो लेवल है उसके आसपास रेजिस्टेंस, ये नहीं कह रहा कि 19,800 ही आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, या 19,300 आ जाएगा, पर यहां पर ये रेंज है। इस जगह के आसपास अगर मार्केट मिलेगा तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। इस लेवल के आसपास मार्केट नीचे जाएगा तो यहां से एक बार जंप लेने की कोशिश करेगा। इस तरीके के सिनेरियो बनेंगे, और जब तक इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं करेगा मार्केट अच्छे से, यानी कि 19,825 से मान लीजिए, चलो ठीक है, तो मार्केट ऊपर, तब तक आप मत मान के चलिए कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे मैंने 675 बताया था, अब वो 825 का लेवल हो चुका है। मैं ये बाहर की मार्केट को देख करके ये चीज नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू यहां पर नहीं है। मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट माइनस में खुल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज से अपना जो वैल्यू है ना, मतलब दिमाग के अंदर अपनी सोच है, उसको उस तरीके से मत रखिए।
सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों पहले तो दूसरी दुनिया में तो हम तब जाए, पहले अपने हिंदुस्तान की ही बात कर लेते हैं। आज जो मार्केट के अंदर डाउन साइड आया वो किस रीजन की वजह से आया, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं महंगाई बढ़ने की, जो पहले से एक्सपेक्ट करती है आरबीआई, तो आरबीआई ने सिंपल सी बात बोली 5.2 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब 6% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर आया। और मैं जो जिन चीज़ों का आज इंट्राडे में जिक्र कर भी रहा था आप लोगों के साथ में जब लाइव था, कि मार्केट के अंदर ये कोई दम वाली बात नहीं है। और अच्छी बात है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर पॉजिटिव होंगे मार्केट के अंदर, और मार्केट तभी नीचे जा सकता है जब लोग पॉजिटिव होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो कहीं ना कहीं से नीचे से मार्केट रिकवरी ही ले लेगा। ऐसा मैं आप लोगों को सुबह बता रहा था। तो यहां पर सिंपल सी चीज है दोस्तों, 19,300 यानी कि 275 का लेवल अगर टच भी करता है मार्केट के अंदर, ठीक है, टच भी करता है 275 का नंबर, तो आप नीचे के लेवल्स जो हैं 19,000 अगले हफ्ते के अंदर ही देख पाएंगे। नहीं तो ऊपर से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ऊपर से फिर सेल करेंगे। तो ये प्रक्रिया यहां पर इस तरीके से चलेगी कि 275 के नीचे जब मार्केट आएगा तो फिर वो नीचे की तरफ ही घुसना शुरू कर देगा। तब तक यहां से फोर्स अगर ऊपर रहेगा, वो इंट्राडे पे डिपेंड करता है, पर पोजिशनली जो सिचुएशन यहां पर है, रात रात के अंदर कब कहां क्या न्यूज आएगी मुझे भी नहीं मालूम है। मार्केट का ट्रेंड दोस्तों अभी फिलहाल के लिए नीचे की तरफ है, इस चीज को समझ लेना। छोटे से बाउंस के अंदर ऐसा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मार्केट तो भैया फाड़ दिया, अब ये ऊपर न्यू हाइज की तरफ जा रही है। इस तरीके की सोच अभी आप मत रखना जब तक मेरे लेवल्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो लेवल क्रॉस नहीं होते हैं। ऊपर 19,825 का लेवल आप दिमाग में रख लीजिए अपने, ठीक है, मोटा मोटा 19,800, और नीचे की तरफ ये जो लेवल है 19,300 का लेवल है, नीचे रखिए 275, ठीक है। इस रेंज के ऊपर पास में मार्केट आती है तो नीचे की तरफ जाएगी, इस रेंज के पास में आएगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। पर अगर अब की बार इधर नीचे आती है और प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन साइड में आता है तो मार्केट पूरा का पूरा नीचे की तरफ का खेल बिगाड़ देगी। क्लियर दोस्तों। देखिए फिर दोबारा से मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया है। अगर हम डॉ जोन्स के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और जो मैं आज आप लोगों को बात बता रहा था एक लेवल शीट के ऊपर, तो आप यहां पर ये ओवरली चार्ट है, ठीक है, डॉ जोन्स का। तो यहां पर मैं एक आप लोगों को 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जो मैंने आपको दिन में सिखाया भी था वो चीज़ मैं सिखा देता हूं। सिर्फ 1 घंटे के चार्ट पे मैं बना रहा हूं इसको, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैंने इस कैंडल का जो है हाई और लो लिया है, इसी कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स इसके साथ में जा रही हैं और वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो ये लेवल इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो क्लियर सी बात है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। इंटरनेशनल ली भी देखा जाए, अगर डॉ जोन्स के अंदर आज एक तो भाई महंगाई क्या कहते हैं वो महंगाई वाले आंकड़े आए, ठीक है, तो वो जो है थोड़ा सा राहत ही, हल्का सा पॉइंट समथिंग में उसमें राहत है। पर दूसरी तरफ जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो ठीक नहीं आए हैं। तो मार्केट यहां पर मिली जुली सरकार है, इसलिए ये एक्सपेक्ट सोच लेना कि भाई हम तो ऊपर की तरफ ही चल पड़े हैं, तो नहीं, यहां पर आप हाइज की तरफ हैं क्या कहते हैं डॉ जोन्स के अंदर, तो यहां पर बिल्कुल खतरा बना हुआ है। और मैं दोस्तों अब हमें अमेरिका से क्या मतलब है, मानता हूं कि इससे फर्क पड़ता है, पर आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव भी रहता है और अगर अगले दिन मार्केट माइनस में खुल जाता है, ठीक है, डॉ जोन्स का फ्यूचर, तो इंडियन मार्केट नीचे का ही दिखाती है। वही सेम आज भी हुआ था। क्लियर। तो इसलिए इस चीज को अपने दिमाग में ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है यूएस मार्केट को, वो वैसे भी कंसोलिडेशन फेस में। अपने हिंदुस्तान की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो लेवल्स मैंने अभी आपको बताया निफ्टी के लिए, निफ्टी के ऊपर के लेवल्स बता दिए, नीचे के लेवल्स जो है, सॉरी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताया था आपको। बैंक निफ्टी के अंदर मैं ऑलरेडी आप लोगों को नंबर्स बता चुका हूं, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है 45,300, ये मैं बार बार ये 45,300 का नंबर जो मैं आपको बताता आया हूं,
तो इस नंबर को आप मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, अपने ध्यान में आपके हमेशा रहना चाहिए। जब तक 45,300 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज है। और नीचे की सपोर्ट अगर देखा जाए तो 44,000 के आसपास है। क्लियर? तो यहां पर 44,000 के नीचे अगर होल्ड करता है मार्केट, तो फिर ये बिल्कुल नीचे की तरफ ही सूतना शुरू कर देगा लोगों को। और 45,300 का लेवल ऐसा है, जब तक ये नहीं जाता, एक पॉइंट से भी बचा रहता है, आप लोगों को बाय साइड के बारे में नहीं सोचना है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं दोस्तों। उम्मीद है कि लेवल्स आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। ये डो जोन्स को 200 पॉइंट 250 पॉइंट दोस्तों ये रोजाना ऊपर नीचे होता है, इसको देख करके अपना मनोबल है उसे खराब मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे बेस के ऊपर मेरे लेवल्स के अंदर मार्केट जो है वो डाउन साइड में है। जब हम निफ्टी के अंदर बायर साइड में थे, नीचे साइड से, ठीक है, तो यहां पर यूएस मार्केट माइनस में होती थी और पर सुबह सुबह इंडियन मार्केट खुलती थी तेज। तो आप उसको इतनी तवज्जो देना बंद कर दीजिए यूएस मार्केट को। जब हमारे इंडिया के मार्केट और वहां की मिक्सिंग होती है ना, ठीक है, तब उसका बेनिफिट लिया जाता है। यानी कि अगर मेरे लेवल्स डाउन साइड शो कर रहे हैं, तो मैं सारे के सारे नेगेटिव्स आप लोगों के सामने दिखाना शुरू कर दूंगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ये चल रही है, ये चल रही है, और उसी तरीके से फिर होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे लेवल्स जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 19,000 का मेरा टारगेट है, पहले ही बता के चुका हूं मैं आपको। और ये सारी सिचुएशंस मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि मार्केट के अंदर ये हो सकता है। भाई कल भी बताया था कि भाई ये एकदम से इसको ब्रेक किया है, तो आप ये मत समझो कि मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ बुलिश हो गया है। इस तरीके की जो चेंज ऊपर की तरफ जाती है ना, ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, इसको देख करके बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, जैसे ही ये इस लो को तोड़ेगा 500 के लेवल को अब की बार, तो फिर ये मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां पर फिर सपोर्ट रहेगा। तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं दोस्तों कि अगर ऊपर मिलता है तो जिसको भी मौका मिलता है वो अपनी पोजीशन को सेल करने की कोशिश करे, अगर ऐसा हो पाता है तो। ठीक है, तो बाय साइड में दोस्तों नहीं रहना है। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बार बार आकर के आप लोगों को बोल रहा हूं, आप ये मत कभी सोचिएगा कि अगर मैं नहीं आ रहा हूं किसी वजह से। पूरे दिन भर लाइव रहता हूं दोस्तों आप लोगों के साथ में, एक एक सिचुएशन जो है मैंने इंट्राडे की आप लोगों को बताई है। हर चीज को मैं कैच करने की कोशिश करता हूं कि भाई यहां पे सेल नहीं करना चाहिए, यहां पर बाय नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मैं सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। और मार्केट के अंदर बिल्कुल वही सेम सिचुएशन रहती है बड़े टारगेट्स की। अभी मार्केट नहीं है, पर जैसे ही इस रेंज को, ये छोटी रेंज को भी तोड़ेगी ना, तो फिर ये बड़ी रेंज की तरफ जाएगी। और फिर वहां से अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर से नीचे आना है, और नीचे चली जाती है तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेवल्स नीचे के ही बने हुए हैं, इसलिए आप लोगों को बेफालतू की टेंशन यहां पर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर देखें तो मार्केट फिर से करेक्शन की तरफ आ गई है यहां पर। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतने ही। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा, तो इंट्राडे में ट्रेड किस तरीके से करना है मैंने बता दिया है। सेल करना है 45,300 के पास जैसे दिखाई दिए, सेल कर करके स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ दो। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना, बिल्कुल लूज नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की है। मैं आप लोगों के साथ हूं। जय बजरंग बली।